नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य राजेश ताम्रकार आपके समक्ष आषाढ़ माह की नई जानकारी लेकर आया हूं। हिंदू मास का चौथा माह आषाढ़ मास कहलाता है। इस माह से बारिश की शुरुआत होती है और प्रकृति में बदलाव आने लगता है। इस माह का नाम पूर्वाषाढ़ा और उत्तर आषाढ़ा के नक्षत्रों के नाम पर रखा गया है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इन्हीं नक्षत्रों में होता है। यह माह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। आषाढ़ माह में किसान जो हैं अपने फसल को बोने के लिए उसके पहले से पूरी तैयारी कर लेते हैं। इस माह में बहुत सारे व्रत त्योहार आते हैं, हम उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। योगिनी एकादशी के बाद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आती है, जो यमराज का पूजन और पितरों के पूजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन यमराज के पूजन के साथ पितरों की पूजा करने से हमें पूर्व जन्म के पापों का क्षय होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होता है। गुप्त नवरात्रि वैसे साल में हमें आमतौर पर 2 ही नवरात्रियों का पता है, मगर उसके अलावा भी दो और नवरात्रि होती हैं जिन्हें हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ये गुप्त नवरात्रि साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और तंत्र मंत्र की साधना के लिए तो अद्भुत होती हैं। इस दिन माता रानी के जो 16 अवतार हैं उनकी साधना करने से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया तिथि को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा होती है, जो जगन्नाथपुरी का बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्यदायक पर्व है। पूरे देश में इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा हर शहर में निकाली जाती है। इसके बाद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आती है, जिस दिन हम व्यवस्थित सूर्य सप्तमी कहते हैं। इस दिन आरोग्य की साधना के लिए यह बहुत बड़ा पर्व होता है। आरोग्य के लिए सूर्यदेव की आराधना की जाती है इस दिन, और जिससे हमें पूर्ण रूप से आरोग्य प्राप्त हो। उसके बाद नवमी तिथि आती है। नवमी तिथि को जो गुप्त नवरात्रि है उसका पारण होता है। इसके बाद नवमी तिथि को हम भरणिया नमे या नमे भरणिया भी कहते हैं। नमे भरणिया के बारे में ऐसी लोक जानकारियां हैं कि इस दिन जो भी व्यक्ति, चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, काना हो, सभी के विवाह संपन्न हो जाते हैं। भरणिया नवमी तिथि का इतना बड़ा महत्व है। इसके बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन भगवान विष्णु शयन के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं। 4 माह के लिए भगवान विष्णु का शयन होता है और इस दिन से चतुर्मास का भी प्रारंभ होता है। भगवान विष्णु जब शयन को जाते हैं तो वो अपना कार्यभार भगवान भोलेनाथ को अपना कार्यभार सौंप के जाते हैं। इस तरह इसके बाद आषाढ़ पूर्णिमा आती है। आषाढ़ पूर्णिमा बहुत बड़ा पर्व होता है, जो गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी लोग अपने अपने गुरु की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद देते हैं। गुरु पूर्णिमा के पर्व के साथ ही यह मास समाप्त होता है। इस माह की समाप्ति के बाद इस माह में हमें दान पुण्य करना चाहिए और ईश्वर से आरोग्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो के बारे में मुझे अपने कमेंट जरूर दें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नई नई जानकारी यदि आपको चाहिए है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। नमस्कार, जय माता की।